नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, आज का दिन बड़ा खास है। आज कन्या राशि के जीवन में बुद्धि, निर्णय और जिम्मेदारी से जुड़ी हुई ऊर्जा एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है जहां बिना परिश्रम के सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। आज आपकी सोच उस दिशा में जा रही है जहां आपको खुद को बार-बार साबित करना पड़ेगा। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम काम जानते हैं लेकिन बार-बार हमें कहा जाता है कि आप ये भी करके दिखाएं, ये भी करके दिखाएं। इसका क्या कारण है? आज बुध देव का गोचर हालांकि एक दिन पहले ही हो चुका है, लेकिन राहु और बुध की जो युति 6th हाउस में बनी हुई है, कि बार-बार कुछ इस तरह के संकेत आपको दिला सकती है कि आपको भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। अचानक से कुछ काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है, विरोधी प्रतिस्पर्धा या फिर आलोचना सामने आ सकती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि यह राशिफल डराने के लिए नहीं बल्कि ये समझाने के लिए है कि किस प्रकार से अपने जीवन में पॉजिटिविटी को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यहीं से आपकी असली ताकत अब धीरे धीरे नजर आ रही है। आज का दिन कहता है, जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो बिना किसी भी आलस्य के अपने काम पर ध्यान देगा, वही आगे निकलेगा। कुछ इसी तरह के संकेत ग्रह गोचर के हैं। चंद्रदेव आज आपके लग्न में प्रवेश कर चुके हैं। यह मौका है या परीक्षा, ये जानते हैं मेरे मित्रों कन्या राशि के आज के दैनिक राशिफल में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। यह स्थिरता, सफलता, सम्मान और दीर्घकालीन लाभ का संकेत देती है। ये नक्षत्र कहता है कि जो तुमने पहले बीज बोया था, अब उसका जो फल है वो प्राप्त करने का वक्त जल्द ही आपके पास आ रहा है। अधूरे कार्य जल्द से जल्द आपके अंदर पूरे करने की प्रेरणा आती है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, सही लोगों से जुड़ाव होता है, आत्मविश्वास अंदर से मजबूत होता है। लेकिन राहु और बुध की युति ये बार बार आपको बस यही कह रही है कि आलस से आपको नहीं करना। आज की ऊर्जा कहते हैं, आप जैसे हैं लोग आपको वैसे ही स्वीकार करने लगे हैं। आपकी बोली, आपकी सोच और आपका निर्णय ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। यह दिन कमाई को बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तित्व को निखारने के संकेत देता है। आज लिया गया कि छोटा सा निर्णय, कोई छोटा सा काम आगे चल करके भविष्य में आपके लिए कोई बड़ा मौका बन सकता है। करियर की बात करें तो करियर में आज दो बातें साफ दिख रही हैं। आपकी योग्यता को परखा जा सकता है। आप कितने टैलेंटेड हैं, आपके अंदर कितनी योग्यता है, आप कितना ज्ञान रखते हैं, इस चीज की थोड़ी परख हो सकती है। और वो जो आप अपनी योग्यता दिखाएंगे ना मेरे मित्रों, उसी से आपकी एक अलग पहचान बन रही है। आज का दिन इसीलिए हमने कहा बहुत खास है। जो सरकारी क्षेत्र में है, मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अकाउंटेंसी से जुड़े हुए हैं, डाटा या फिर टेक्निकल फील्ड में जो कार्य करते हैं, उनके लिए आज का दिन रणनीति बदलने वाला हो सकता है। कोई वरिष्ठ आपकी क्षमता को देख सकता है। मतलब इसका मतलब यह समझिए कि आप रोजाना काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक सब रूटीन में चल रहा है। आज यह देखा जाएगा कि यार कौन किस तरीके से कितने स्मार्टली काम करता है और कितना उसके अंदर टैलेंट है। मेरे मित्रों, यहां पर डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही आपके प्रमोशन की नींव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। छठा भाव कोई बुरा भाव नहीं है। कुंभ राशि में राहु है तो बहुत अच्छे हैं, और वो बुध का यहां पर जाना त्रिकोण, इसको धन त्रिकोण कभी कहा गया है। यहां पर राहु के साथ बुध का होना थोड़ी सी उलझन तो दे सकता है, लेकिन जो इस उलझन को समझ गया, जो अपने परिश्रम के बल पर इस उलझन से आगे निकल गया, उनके लिए रास्ता बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो कन्या राशि वालों के और उन जातकों के लिए तो ये दिन लगभग अभी 20-25 दिन का ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो ये चाहते हैं कि यार उनका टैलेंट लोग देखें, उनको पहचाने। जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अवसर लेकर के आया है। जॉब में, करियर में खुद को चमकाने का यह समय है। हालांकि राहु और बुध को जड़ योग का निर्माण कहा गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन मेरे मित्रों, जब राहु कुंभ राशि में हो, शनि मीन राशि में हो और बुध वहां पर आए, बुध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, आपके लग्नेश हैं, आपके दशमेश हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। लेकिन समझना जरूरी है,
व्यवसाय की बात करें तो कोई पुराना संपर्क आपके काम आ सकता है। आपके पुराने संपर्क की वजह से आपके व्यापार में कुछ विस्तार होने की संभावनाएं बन रही हैं। कोई आपका भुगतान रुका हुआ था तो धीरे धीरे अब उसके वापसी आने की संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो एक बात याद रखें कि समझदारी आपको जीत दिलाएगी। बार बार निर्णय बदलने से अच्छा है बहुत सोच समझ करके किसी एक बात पर टिका जाए। बार बार यदि आप निर्णय बदलते हैं तो दूसरा आदमी सोच सकता है कि यार इनको अपनी बात पर यकीन नहीं, ये बार बार अपनी बातों को बदल रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं। हमने अभी बताया ना, राहु और बुध का जड़ योग है, लेकिन ये कुंभ राशि में है, तो यहां पर निर्णय मत बदलिए। मन कह सकता है कि बार बार निर्णय बदलो, हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी बने कि बार बार यार चीजों को चेंज करके देखते हैं। नहीं, पहले सोच लीजिए। वो जो आइडियाज 4-5 आपके अंदर आ रहे हैं उन सबको एक कागज पर लिख लीजिए और उसके बाद उसमें से बेस्ट देखिए और फिर उस पर कुछ दिन टिक करके देखिए, क्या पता वही आपके लिए एक बड़ा मौका बन जाए। यहां पर योग्यता, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, ये तीनों एक साथ काम आ रहे हैं। जो लोग नया व्यापार करने की सोच रहे हैं वो इस बारे में कुछ दिन रिसर्च करें। होता है ना कि अभी बहुत से लोग होंगे जिनके मन में विचार आए होंगे कि यार नया व्यापार शुरू करते हैं, व्यापार है तो साथ में एक दूसरा व्यापार शुरू करते हैं, तो अभी उन्हें रिसर्च करनी चाहिए और उस पर जो निर्णय है वो अभी कुछ दिन के लिए यदि आप टालें तो यह बेहतर हो सकता है। प्रेम जीवन में आज दिल कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, दिल की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। दिल कहते हैं ना, कभी कभी यार दिल जो भावनाएं होती हैं वो ऐसी होती है, बड़ी कोमल सी होती हैं, जैसे गुलाब का पत्ता बड़ा कोमल होता है ना, तो कभी कभी हमारे दिल की भावनाएं भी इसी तरह की कुछ कोमल हो जाती हैं। हम छोटी छोटी सी बातों को याद करते हैं, कुछ मुलाकातें हो सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसे पल हो सकते हैं जो एकदम से आपको याद आ जाए और आप एकदम से भावुक से हो जाए। आह, वो क्या वक्त था, क्या वो दोबारा लौट करके आ सकता है? यार वो समय इतना अच्छा था, हम उस समय को दोबारा से जीना चाहते हैं और यही चाहत आपकी दोबारा से उन चीजों को आपके पास लाने में मदद कर सकती है। आप प्रेम में हैं तो आज सुनना बोलने से ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। यानी कि अपने प्रेमी हैं, अपनी प्रेमिका है, उनकी बातों को सुनिए, वो क्या चाहते हैं, वो क्या आपसे बोलना चाहते हैं। अपनी बात आज कम उन्हें बताएं, उनकी बात ज्यादा सुने, क्योंकि आज आप बड़े भावुक से दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अकेले हैं, आप सिंगल हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जो आपकी सोच को समझे, ना कि आपको बदले। आपके बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होंगे, बहुत सारे ऐसे जान पहचान वाले होंगे जो उनको आप में कुछ कमी लगती है। देखिए, कमी प्रत्येक इंसान में होती है, मानवीय, हम मानव हैं, मानव में गलती ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम गलती ना करें तो भगवान ना बन जाए। वही पंच तत्वों से, पंच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर है और गलती, मानव का स्वभाव है गलती करना। बहुत से लोग होंगे जो आप गलती करते होंगे आपको टोक देते होंगे कि यार आप गलती मत कीजिए, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन आज कोई ऐसा खास आपको मिल सकता है, यदि आप सिंगल हैं, जो आपकी गलती को नहीं देखेगा, वो समझेगा कि आप आखिर गलती क्यों कर रहे हैं। वो आपको बदलने के लिए नहीं कहेगा, वो कहेगा कि आपकी जो गलती है यह भी अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। और वो चेंज, वो पॉजिटिव, उसकी बातें आपको अंदर से बहुत भा सकती हैं। आज का जो ग्रह गोचर का जो सिनेरियो बना हुआ है ना, जो एक यूनिवर्स में ग्रह गोचर की जो चाल है, वो प्रेम संबंधों के लिए मेरे मित्रों बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आई। ऐसा समय बहुत कम आता है जब इस तरह की परिस्थितियां ग्रह गोचर में बनती हैं। तो नक्षत्र का प्रभाव, ऊपर से बुध राहु के साथ, राहु की दृष्टि 9th हाउस पर, बृहस्पति देव वो वक्री हैं, उनकी दृष्टि भी आपके 2nd हाउस पर, वाणी भाव पर। तो ये बड़ा ही एक अलग समय कहा जा सकता है। संतान और शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज का समय थोड़ा सा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपका ध्यान बड़ा एकाग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ध्यान के इधर उधर भटकने की कोई संभावना ग्रह गोचर वाइज नहीं दिखाई दे रही। हालांकि शनि की दृष्टि चंद्रदेव पर है, ज्योतिष शास्त्र में इसको विषयोग का निर्माण कहा गया है, लेकिन मेरे में चंद्रदेव बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं
और शनिदेव अभी 4 डिग्री पे है। सुबह के समय हल्का फुल्का सा कुछ ऐसा महसूस हो सकता है कि ध्यान इधर उधर जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है आपके ध्यान में एकाग्रता आ रही है। कठिन विषय आपको कोई लगता था, कोई क्वेश्चन आपको कठिन लगता था, वो धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा है, हम बहुत जल्दी समझ गए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी रणनीति बदलने का कुछ संकेत मिल सकता है। पढ़ाई करने का कुछ तरीका उनका अलग अलग हो सकता है। दूसरों को लग सकता है कि यार ये नहीं पढ़ रहे, लेकिन उनकी आज अपनी एक अलग ही एक निराली कला होगी। वो कब में पढ़ लेंगे, कब में तैयारी कर लेंगे, ये शायद उनके अलावा और कोई नहीं जान पाएगा। ये एक अलग ही ग्रह गोचर का संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से कोई छोटी उपलब्धि आपके संतान को प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका मन बड़ा प्रसन्न सा फील कर सकते हैं। तभी हमने कहा कि आज का दिन मौका है या परीक्षा, आपको पहचानना है। मौके आते हैं, उनको स्वीकार करना है। उन मौकों को जब स्वीकार करेंगे तो आगे बढ़ने के मार्ग खुद ब खुद कई ग्रह आपके लिए पॉजिटिव वेव्स बना रहे हैं, पॉजिटिव रास्ता तैयार कर रहे हैं। अब उन रास्तों पर चलने के लिए आप तैयार होते हैं या नहीं होते हैं, या उन मौकों को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर रहेगा। धन और भाग्य की बात करें तो आज भाग्य मेहनत के साथ जुड़ करके काम कर रहा है। आज केवल कहें कि भाग्य साथ दे रहा है तो सब काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। भाग्य प्लस मेहनत, क्योंकि राहु और बुध, छठा भाव क्या है? छठा भाव परिश्रम का है, छठा भाव संघर्ष का है, छठा भाव मेहनत का है, छठा भाव सेवा का है, नौकरी का है। लगातार जो अपने कार्य करेगा, अपने कार्य पर फोकस करेगा, उसके लिए धन आगमन के संकेत बन रहे हैं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत बन रहे हैं। दिन स्थिर और सुरक्षित बढ़त की ओर जाता हुआ संकेत कर रहा है। आज का दिन कहता है छोटे अगर कोई लाभ होता है आपको तो उसको हल्के में मत लीजिए, यही आगे चल करके आपके लिए कुछ बड़ा रास्ता बन सकता है। कभी कभी होता है ना कि यार हमने इतनी मेहनत की और यार जब उसका प्रतिफल देगा तो यार वो बहुत कम है। नहीं, कम मत आके। कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं जो वास्तविकता में आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका जो प्रभाव होता है वो दूरगामी होता है, और इसी तरह का प्रभाव आज कन्या राशि वालों के लिए बना हुआ है। रोग रिपुण की बात करें तो विरोधी अगर कोई है, आपके कोई कॉम्पिटिटर्स हैं, वो तो खुद ही पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपकी रणनीति, आपकी चाल, या फिर कहें आपकी समझ, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी कार्यकुशलता वो बहुत बड़ी है, क्योंकि आप आज मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और जब आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर नए नए आइडियाज आते हैं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। वो धीरे धीरे खुद ही पीछे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कोई ऋण था आप पर, जिसको आप बोझ सा महसूस कर रहे थे, दबाव सा महसूस कर रहे थे, वो ऋण, वो बोझ आज हल्का हो सकता है। कुछ इस तरह के सिम्टम्स बन सकते हैं कि अगर आपने कर्ज लिया था तो उसमें से कुछ भाग आज अब कर्ज का उतार सकते हैं। बस एक बात याद रखें कि इससे बहस ना करें। शांति आपकी सबसे बड़ी जीत का कारण बन सकती है। कृषि और भूमि से जुड़े हुए लोगों के लिए आज भूमि, बीज, खाद या फिर योजना से जुड़ा हुआ कुछ सकारात्मक समाचार आपको मिल सकता है। कृषक मित्रों के लिए आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है, लेकिन नया प्रयोग यदि आप कोई करने जा रहे हैं तो कोई भी जो अनुभवी व्यक्ति हो, जिसको अनुभव हो, उससे एक बार सलाह अवश्य ले लें। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट, त्वचा, नींद संबंधी कुछ हल्की फुल्की सी परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, कोई घबराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। बस समय का ध्यान रखें, समय प्रबंधन करें, आराम के समय आराम, काम के समय काम करें। पर मित्रों, आज क्या करें क्या ना करें इस पर बात करेंगे, उसके बाद स्वप्न शास्त्र और फिर आज का सरल ज्योतिष उपाय। आज अपनी बात को शांति से रखें। पुराने संपर्कों से संवाद स्थापित करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। लिखित में योजना बनाएं। हमने पहले ही कहा था, जो भी विचार आते हैं उनको लिखित में लिख लें। आत्मविश्वास के साथ किसी एक निर्णय पर पहुंचे। जल्दबाजी में किसी से कोई वादा ना करें। गुस्से में किसी को भी कोई संदेश ना भेजे। कभी कभी ऐसा होता है, हम गुस्से में कुछ लिख देते हैं किसी मित्र को, किसी अपने को, और बाद में हमें लगता है कि यार हमने गलत लिखा, लेकिन तब तक उस व्यक्ति के मन में बड़ा हुआ जाता है कि यार जिनको मैं अपना इतना मानता था उन्होंने आज क्या लिख दिया। तो किसी भी तरह कोई भी गुस्सा हो तो उस वक्त कोई भी मैसेज लिखने से आप बचें। स्वयं को किसी से भी कम ना आंकें और आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें। अब आज के स्वप्न शास्त्र की बात करते हैं। यदि आपको स्वप्न में खुला हुआ दरवाजा दिखाई देता है और उस दरवाजे के पीछे से आपको
उजाला आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि प्रकाश वहां से आपको दिखाई देता है। तो यह संकेत देता है कि जीवन में नए अवसर अब आपको शीघ्र मिल सकते हैं। ये संकेत देता है कि यदि कोई रुका हुआ आपका कार्य था तो वो तेजी से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो सकता है। ये संकेत देता है कि यदि किसी प्रकार का कोई भय आपके मन में था तो उससे अब आपको मुक्ति मिलेगी, यानी कि आपका जो डर था वो समाप्त हो रहा है। सपना कहता है कि पीछे देखने का समय नहीं है, अब आगे बढ़ने का समय है। यही संकेत स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के स्वप्न का व्यक्तित्व होता है। बात करते हैं आज के उपाय की। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनको मीठा पान गणेश भगवान को अर्पित करें। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी हमें कमेंट्स करके बताएं। आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर।